बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िर। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से एक सीक्वेंस से वीडियोस चल रही हैं जिसमें दो दो करके हम बुरूज जो है डिस्कस करते हैं कि जो है चांद ग्रहण जो 7 सितंबर की दरमियानी शब लगने वाला है, उससे किस किस को एहतियात की ज़रूरत है और किस को जो सा है अच्छा टाइम है और जिसको उसको फ़ायदा होगा। यानी साहब से ही बात करेंगे और आज बात करेंगे टॉरस और जेमिनी की। ये दो बुरूज हैं। इनका पूछते हैं जी, चांद ग्रहण के क्या क्या असरात इन पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? खैरियत से बड़ी सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज के जो दो ज़ोडिक हैं वो ये हैं कि जी जेमिनी और टॉरस। बिल्कुल ठीक है। इसको टॉरस और जमनाई को हम देखें, दूसरा और तीसरा ज़ोडिक साइन है। ठीक है। एक खाकी मिजाज है और एक है एयर एलिमेंट, बादी मिजाज। सबसे पहले बात करें टॉरस की, तो टॉरस वालों के ये जो ग्रहण लग रहा है जो कि 7-8 सितंबर की दरमियानी शब को है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे, ये ग्रहण लगेगा इनके जायचे के करियर, कारोबार, इज्जत के घर में, रिस्पेक्ट के घर में। तो इस एतबार से ये ग्रहण इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात लेके आ रहा है। ठीक है। एहतियात इन अ सेंस कि इनको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अहद नहीं करना करियर कारोबार के अतबार से जिसको ये टाइमली पूरा ना कर पाएँ। जैसे कि कोई ऑर्डर आया है, आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है, आप उसे अगर पता है कि नहीं पूरा कर सकते तो आप उसकी कमिटमेंट ना करें। हम्म। या कोई डील है जो कि फाइनल होने जा रही है और अगर आप उसको तजर्बा नहीं रखते, आपको समझ नहीं है, तो आपको किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में उसको फिक्स नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ लोगों की नज़रों में आपका इमेज ख़राब हो सकता है, आपकी रिस्पेक्ट डिग्रेड हो सकती है। लोग आपकी पर्सनैलिटी को किसी न किसी तौर पे बड़ा इमैच्योर तस्वुर कर सकते हैं। ये तो वो इम्पैक्ट है जो कि आपके करियर या कारोबार के एतबार से होगी। सेकेंडरी तौर के ऊपर देखा जाए तो क्योंकि ज़ायचे का 10वां घर आपके कारोबार को रिलेट करता है, आपके करियर को रिलेट करता है। हर वो शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल कर रहा है, अपने करियर को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहा है, किसी जगह पे इंटरव्यू है, किसी जगह के ऊपर कोई बिज़नेस डील है, कोई आपने किसी क्लाइंट को सैटिस्फाई करना है, उस एतबार से किसी को इवन कायल करना है, कोई चीज़ सेल करनी है, कुछ बेचना है, उस एतबार से भी आपको ज़हन में ये रखना चाहिए कि जब तक ये ग्रहण के साथ रहेंगे, चीज़ें आपके हक़ में बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं होंगी। क्योंकि आपके 10वें घर में है और करियर में रुकावटों को इंडिकेट करेगा। हम्म। करियर में कामयाबी नहीं मिल पाएगी, जो आपका एक ज़हन में एक फ़िक्स्ड गोल है, वो गोल जो है वो आप अचीव नहीं कर पाएँगे। जिस वजह से कहीं न कहीं पे आप लोग थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ हो सकते हैं। आप थोड़ा-सा अपने आप को ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस में फ़ील कर सकते हैं। ये वो इम्पैक्ट है जो कि आपके करियर, आपके कारोबार और आपके रिस्पेक्ट को रिलेट करता है। ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा मज़ीद जो एहतियात है, वो फिर आ जाती है आपकी वो रिस्पेक्ट और आपकी वो इमेज जो कि लोगों की नज़रों में, आपकी फ़ैमिली की नज़रों में, आपके दोस्तों की नज़रों में है, आपका एक सोशली तौर के ऊपर पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट है। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है, तो आपको कतई तौर के ऊपर कोई अपनी अल्फ़ाज़ की शक्ल में, मैसेजेस की शक्ल में, किसी वीडियो की शक्ल में, किसी के साथ कमिटमेंट्स की शक्ल में, कतई तौर के ऊपर स्पेशली तौर पे अपोज़िट जेंडर के साथ आपको अच्छा। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा मैसेज नहीं करना, जिससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हो। तो ये ओके। बेसिकली ग्रहण जो है, माह सितंबर का पूरा महीना टॉरस वालों के लिए इस एतबार से बहुत केयरफुल है कि इनकी ज़िंदगी में इनकी पर्सनैलिटी लोगों की नज़रों में जो वक़्त या अहमियत रखती है, वो कम हो सकती है। इस चीज़ से आपने एक तो एहतियात करनी है। सबसे पहले जो आप खुद केयर करेंगे, वो केयर तो आपकी रहेगी कि आप मैसेजिंग में, कॉल्स में और कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि आप लोगों के साथ कमिट कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा आप केयरफुल रहें। ठीक है। दूसरी चीज़ जो फिर आप करेंगे वो रेमेडीज़ की शक्ल में है, सदक़ात की शक्ल में है। अब इस ज़ायचे के 10वें घर में ग्रहण का लगना इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि ये 9वें घर के फ़ायदे का घर है। 9वें घर के फ़ायदे का घर इट मीन्स कि आप लोग अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आप किसी स्कैम का हिस्सा बन सकते हैं। आप जो है किसी भी तौर के ऊपर मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है किसी भी चीज़ में, क्रिप्टो में, स्टॉक में, आपकी फॉरेक्स में या इवन को ट्रेड फाइनल कर रहे हैं, कोई ठीक ट्रेड है। डील कर रहे हैं। या इवन अगर आप अपनी तालीम के लिए किसी जगह पे कोशिश कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड या अब्रॉड बैरून मुल्क जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फाइल अप कर रहे हैं या वीज़ा के लिए किसी को पैसा देते ठीक हैं, है। तो फिर भी आप स्कैम के अंडर आ सकते हैं। क्योंकि ओके। ये 9वें घर के फ़ायदे के घर में लगेगा और 9वें घर के फ़ायदे के घर में ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपको 9th ठीक। हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत अच्छी फ्रूटफुल फ़वाइद नहीं मिलेंगे। ठीक है। चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं।
तो ये वो एहतियाती चीज़ें हैं जो कि टॉरस वालों को ठीक है। अपनानी चाहिए और करनी चाहिए। ख़वातीन के लिए भी कुछ स्पेशल कुछ है? मेल फीमेल दोनों के एतबार से, जो रिस्पेक्ट है। वाला मामला है वो तो दोनों के लिए, ठीक है, स्टूडेंट भी इसमें कवर हो गए, तालीम के एतबार से भी। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें तो 10वां घर जो है वो ज़ायचे का 11वें घर का 12 हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्रहण का ज़ायचे के 10वें घर में लगना किसी तौर के ऊपर टॉरस वालों को थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाएगा। अब फ़ायदा इस एतबार से इनको मिलेगा कि ज़ायचे के जो 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि इनका हल्का हिबाब है, इनके सोशल सर्कल में जो लोग इनके लिए सही नहीं है और इनके खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई लेग पुलिंग करते हैं, ज़ाहिरी तौर पे इनके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर पीठ पीछे इनकी कोई बुराई कर रहे होते हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पे सामने आना शुरू होंगे। ठीक है, ये चीज़ टॉरस वालों के लिए निस्बतन एक अच्छी होगी कि इनकी ज़िंदगी में जो दोस्त अहबाब दावा करते हैं दोस्ती का, उनके असल चेहरे जो है इनको देखने को मिलेंगे माह सितंबर में। तो ये चीज़ टॉरस वालों के लिए निस्बतन एक थोड़ा-सा बेहतर भी होगी ठीक कि है, इनको लोगों की पहचान अपने दोस्तों की बहुत अच्छे अंदाज़ में हो जाएगी। अब इसमें जो इन्होंने रेमेडीज़ करनी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के इख्तिताम पे बताता हूँ कि ये क्या रेमेडीज़ करेंगे, क्या सदक़ात देंगे, स्पेशली अपनी इज़्ज़त और अपने रिस्पेक्ट और अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन और वो है जेमिनी। जेमिनी वालों को देखा जाए तो ये ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के 9th हाउस में। 9th हाउस में ग्रहण लगना इट मीन्स कि अगर ये कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड या बैरून मुल्क, उस दौरान इनको बहुत केयर की ज़रूरत होगी। दौरान सफ़र डॉक्यूमेंटेशंस का गुम जाना, लगेज का मिसप्लेस्ड हो जाना और किसी न किसी तौर के ऊपर कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस रहना, फ़्लाइट डिलेज़ हो जाना, एंग्ज़ायटी आ जाना, दौरान सफ़र लोगों के साथ कोई इस तरह की फ़िज़ूलियात के ऊपर बात ना करें, वरना चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। या अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ छोटे-छोटे ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड हों। तो इस तरह की हर्डल्स, प्रॉब्लम्स जेमिनी वालों को ड्यूरिंग ट्रैवल हो सकती हैं। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए ऑब्वियसली मैं रेमेडीज़ बताऊँगा कि आपने क्या रेमेडीज़ करनी है, ताकि आप इस ग्रहण के मनफी असरात से बचे रहें। ठीक है, सेकेंडरी तौर के ऊपर 9th हाउस है जेमिनी वालों के लिए ऐसे बिजनेस का जो कि ये ऑनलाइन कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो किसी भी तौर के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो आप लोगों के लिए स्पेशली तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो। तो इस एतबार से भी जेमिनी वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इनका पैसा जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो कोशिश करें कि कोई ऐसा नया एडवेंचर या नया तजर्बा ना करें जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में हो जिसका इनको खुद से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें मज़ीद कोई ग्रहण के दौरान और ग्रहण के करीब-करीब को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तब भी चीज़ें इनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। ठीक इस है, चीज़ के बारे में जेमिनी वालों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जेमिनी वालों के लिए थोड़ा-सा फ़ायदा भी इस एतबार से मिलता हुआ नज़र आता है कि 9वां घर जो है वो ज़ायचे के 10वें घर का 12 हाउस है। तो ज़ायचे का 10th हाउस है इनके करियर का, इनकी इज़्ज़त का, इनके रिस्पेक्ट का, लोगों की नज़रों में इनकी इमेज का। तो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जेमिनी वालों की ज़िंदगी में जो लोग इनके रिस्पेक्ट को कम करना चाहते हैं, जो लोग इनको डिग्रेड करना चाह रहे हैं, जो लोग इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहे हैं, जो लोग इनके बारे में काम की जगह के ऊपर बिला वजह फजूलियात या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो लोग इनकी ज़िंदगी से आहिस्ता-आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर। ठीक है, हासदीन इनके ज़ेर होंगे जो कि स्पेशली काम से रिलेटेड हैं, बिज़नेस से रिलेटेड हैं। और इवन अगर ये अपने ज़ाती कोई करियर या बिज़नेस को परस्यू कर रहे हैं और इवन स्पेशली तौर पे अगर ये ज़ाती कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में जो इनके खर्चे हैं, जो लॉसेस हैं, वो कम होना शुरू होंगे। अच्छा, ये चीज़ जेमिनी वालों के लिए निस्बतन एक ठीक है, थोड़ी-सी बेहतर भी होगी। सेकेंडरी तौर के ऊपर जेमिनी वालों के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा केयरिंग है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो लिटिगेशन का भी है। लिटिगेशन के हाउस में एक्लिप्स का लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इन्हें कतई तौर के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे ये किसी भी कानून की ज़द में आ जाए। अच्छा, ये चीज़ जेमिनी वालों के लिए केयरिंग कानूनी होगी, मामलात से दूर कानूनी रहे। मामलात से दूर रहें और अगर ऑलरेडी कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी तजर्बाकार लोगों से मशवरा ज़रूर लें। हुँ, अदरवाइज़ इनको मंथ ऑफ सितंबर में लिटिगेशन के एतबार से भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इसमें जो एहतियात आ जाती है, एहतियात तो मैंने ऑलरेडी बता दी कि आपको क्या केयर करना है। अब इसमें जो रेमेडीज़ आ जाती हैं, टॉरस की भी और जेमिनी की भी। रेमेडीज़ के एतबार से जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन करदा और ख़ुद से अदा करदा नमाज़ आयात, जो कि चाँद ग्रहण के दौरान जो नीयत होती है उसमें, वो होती है नमाज़ खसूफ़ की और सूरज ग्रहण के दौरान उसकी नीयत चली जाती है नमाज़ कसूफ़ की। इसका तरीका इसी ज़ंजानी जंतरी में मिल जाएगा, जिसे ठीक, डाउनलोड किया जा सकता है zanjani.p वेबसाइट के ऊपर जाके। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रहण के टाइमिंग्स भी और तरीका भी इसमें मिल जाएगा। तो इस एतबार से सबसे पहले तो एक नमाज़ आयात ज़रूर पढ़ी जाए।
ये आप ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान में 7-8 की दरमियानी शब को, तो आप इसको इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। आप इसको नमाज़ फ़जर के साथ भी पढ़ सकते हैं 8 तारीख को। आप तहज्जुद के टाइम अगर उठे हैं, जिस टाइम पे ग्रहण लगा है, आप तहज्जुद का टाइम भी पढ़ सकते हैं। अच्छा सर। इवन अगर आपने हमारी ये वीडियो जो है वो बाद में देखी है, तो नमाज़ तब भी वाजिब है। तो आप इसको बाद में भी लाज़मी अदा करें, ठीक है। ताकि क्योंकि इसका असर रहना पूरा महीना, तो ठीक है। पूरे महीने का इसका असर जो है वो ज़ाइल होता रहे। फिर उसके बाद आ जाता है सदका। सदक़े के तौर के ऊपर दोनों ज़ोडिएक साइन जो सदका देंगे, इसमें ये ले लेंगे 2 किलो टोटा चावल और 1 किलो जो कि कबूतर बाजरा होता है। इसको मिक्स कर लिया जाए। मिक्स करने के बाद अपने घर की छत के ऊपर, बाहर किसी पार्क में या किसी कब्रिस्तान में जहाँ पे बेशुमार हशरातुल अर्ज़ हों, कीड़े-मकोड़े हों, वहाँ पे ये सदका डाल दिया जाए, तो इंशाल्लाह इससे जो इनके मसाइल या प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रिज़ॉल्व रहेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। जी, ज़ाहिर। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 बरूज के हवाले से बात हो रही थी, जेमिनी और टॉरस की। किस-किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है और सदका क्या है, और वज़ीफ़ा भी बता दिया कि किस तरह नमाज़ पढ़नी है, और नमाज का टाइम अगर आप जानना चाहते हैं तो तरीक़ाकार भी जानना चाहते हैं तो ज़ंजानी जंतरी में मौजूद है। ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है इस बारे में या अपना पर्सनल ज़ायचा बनवाना है तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। ज़ाहिर। सलाम पाकिस्तान।